स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है पीएस स्टडी लाइन पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मॉडल सेट 3 जो मॉडल सेट है एसएसटी का, उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, वो भी इजी वे में, यानी कि साधारण तरीके से हम इसका जिक्र करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और सबसे पहला क्वेश्चन जो देखिएगा कि वियना कांग्रेस 1815 की मेज़बानी किसने की थी। वियना कांग्रेस, आपका वियना सम्मेलन, ये दोनों जो है वो एक ही है। दोनों जो था ये 1815 ईस्वी में ड्यूक मैटरनिक के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई थी। इसमें था कि नेपोलियन ने जितने भी शासन व्यवस्था को हटाया था, उन सभी शासन व्यवस्था को या कानून व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को कब हुई थी। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब राज्य के अमृतसर ज़िले में हुई थी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 ईस्वी में, ठीक है। कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। अब फोर्थ क्वेश्चन का बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट मवेशी फ्लैग नामक बीमारी कब फैली। ये बीमारी कब फैली? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 1880 के दशक। 1880 के दशक में ये फैला था। दशक जो होते कितने साल के लिए होते हैं? 10 साल के लिए। तो आगे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूरोप में 5 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में कागज़ बनाने, ध्यान रखिएगा, यूरोप में कागज़ बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि जर्मनी में ही पहला कारखाना खोला गया था। अब है नेक्स्ट बृहत उत्पादन, ध्यान रखिएगा, बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी। तो बृहत उत्पादन की नीति जो थी वो हेनरी फोर्ड, जिसने असेंबली लाइन शुरू किया था, ये आप लोग को पता होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्या है, मॉडल सेट में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक आध क्वेश्चन जो है वो गलत बनाया गया, तो उसको देख लीजिएगा, हम सही कर देते हैं। इस क्वेश्चन का होगा कि सरडेनिया पिंडमान का शासक कौन था। सरडेनिया पिंडमान का शासक कौन था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर इमोनियल, ठीक है। कौन हो जाएगा? विक्टर इमोनियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस के पश्चात फ्रांस का पुनः किस वंश का शासन हुआ। तो वियना कांग्रेस के बाद ये जो था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुर्बो राजवंश। कौन सा राजवंश? बुर्बो राजवंश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर का वो बात करते हैं कि ब्रिटिश भारत में गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था कब समाप्त हुई, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर जो था वो समाप्त कब हुआ। तो इसमें ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें ऑप्शन है 1920, 1921, 1923 और 1922। अब ये 4 तरीके का आंसर है इसमें। ये हुआ कब था, ये समाप्त कब की गई थी। शुरू जो की गई थी वो 1864 में। कब शुरू की गई थी? 1864 में शुरू की गई थी। लेकिन ये जो है ये समाप्त हुआ था, इसका ऑब्वियसली डेट जो है, ध्यान रखिएगा, इसका ऑब्वियसली डेट जो होगा 1917 ईस्वी होगा। कब होगा? 1917 ईस्वी होगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1917 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 11वें नंबर। तो 11वें नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सबसे मुख्य कारण है सी नंबर क्वेश्चन, इनका आंसर होगा अधिक सिंचाई। अति सिंचाई के कारण ही वहाँ
होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 12 नंबर। राष्ट्रीय वन नीति अंतर्गत कितना प्रतिशत भौगोलिक वन क्षेत्र वंचित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 पॉइंट, ध्यान रखिएगा 33.33%, यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 33%। अब आगे है 30 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि कौन सी संस्था पेड़ तथा पौधे प्राणियों को, अब अलग अलग श्रेणी, विभिन्न का मतलब अलग अलग श्रेणी, तो ये बांटती IUCN, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है क्या, इसके बारे में आप लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये होगा द इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना, ध्यान रखिएगा, जिसकी स्थापना जो था ये 8 अक्टूबर 1948 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को जिनेवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? जिनेवा में किया गया था। ये साइड टॉपिक है, इसको ऐड करके रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बात करते 14 नंबर, कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ध्यान रखिएगा, तो हीराकुंड बांध जो बना हुआ है ये महानदी पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के बारे में, कि निम्न में से कौन सी प्राचीन जल संग्रह तकनीक नहीं है? जल संग्रह तकनीक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुउद्देशीय बांध, बहुउद्देशीय परियोजना, क्योंकि ये जो है ये आधुनिक काल में बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुउद्देशीय बांध। 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कि रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? तो ये जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। अब है 17 नंबर देखिएगा, कि वह प्राकृतिक समरूप तक जिसकी निश्चित आंतरिक संरचना क्या कहलाती है? तो उसका सही आंसर जो होगा, ध्यान रखिएगा, आंतरिक संरचना या बनावट, ठीक है, वह प्राकृतिक समरूप तक जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, खनिज। क्या हो जाएगा? खनिज हो जाएगा। नेक्स्ट अब 18 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन की, वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल जो कृषि से अपना कच्चा माल तैयार करते हैं कहलाते क्या हैं? तो ये कहलाते हैं कृषि आधारित उद्योग, क्योंकि चीनी, सूती वस्त्र, कपास, तेल, ये जो है ये मुख्य रूप से कौन सी क्रिया है? कृषि क्रिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर, कि दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो दो देशों के बीच होने वाले व्यापार जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक देश और दूसरा देश, ये दोनों देश के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह, कृत्रिम जो मनुष्यों द्वारा बनाया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई बंदरगाह, यानी कि चेन्नई पत्तन जो है वो सबसे प्राचीन पत्तन माना जाता है, यह बंदरगाह माना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। तो 21 नंबर का क्वेश्चन है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान कितने बार संशोधन किए, कितने बार संशोधन किए गए? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 बार। लेकिन ये हुआ कब कब था, ये देखिएगा था, फर्स्ट हुआ था 1970, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कब हुआ था? 1970। सेकेंड हुआ था 1980, उसके बाद थर्ड जो हुआ था ये 1988 से 89, 1988 से 89 के बीच हुआ था, और फोर्थ जो हुआ था ये 1993, जो यहाँ डेट दिया भी हुआ है 1993। तो ये 4 बार
बेल्जियम के संविधान का संशोधन हुआ था। अब है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण में हो जाएगा कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, यानी कि स्थानीय सरकार, जो स्थानीय सरकार के भी शक्तियों का विभाजन होता है उसे हम लोग सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन सुनिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई। देखिएगा कि इस रिपोर्ट को बनाया गया था 22, ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर 1953 को बनाया गया और इसे पेश की गई, ध्यान दीजिएगा इसे पेश की गई 14 दिसंबर, ध्यान रखिएगा इसे पेश कब की गई, 14 दिसंबर 1955 ईस्वी को। और इसे जो था लागू जो की गई थी ध्यान रखिएगा इसमें 1956 ईस्वी में लागू की गई थी, लेकिन यहाँ आंसर इसका जो है वो 1956 ही होगा। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक है अगला कि भारत का राजनीतिक दल का मान्यता कौन देता है। राजनीतिक दल की मान्यता कौन देता है, तो ये चुनाव आयोग। कौन देता है, चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक दल को मान्यता देने का काम करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब 25 यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि ऐसी सरकार जो एक से ज़्यादा राजनीतिक दलों से मिलकर बनाती है, जैसे एक और एक दोनों जुड़ गया, मतलब ये बंधन में बंध रहे। किस में बंध रहे, बंधन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गठबंधन, मतलब दो बंधना, मतलब गठबंधन सरकार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा तारीख किसी लोकतंत्र में राजनीतिक सुधार करने के लिए बेहतर है। तो इसमें सबसे बेहतरीन जो होगा वो लोगों में सशक्तिकरण, सी आंसर। लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक राजनीतिक में सुधार होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है वो अच्छे शासक का चयन जब तक नहीं करेंगे तब तक राजनीतिक जो है वो सुधरने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि वॉल्विया जल युद्ध किसके खिलाफ था। तो वॉल्विया जल युद्ध जो था ये हुआ क्या था कि वॉल्विया में पानी के निजीकरण, निजी यानी कि प्राइवेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, प्राइवेट। जिससे वहाँ के लोगों को आर्थिक कठिनाई होने लगी और इन्होंने वॉल्विया के जल युद्ध को करा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक सरकार होती है उत्तरदायी, वैध, जिम्मेवार या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहा जाता है 29 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य के बीच होने वाले विवादों का निपटारा कौन कराता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा जो है वो न्यायपालिका के द्वारा। किसके द्वारा, न्यायपालिका। कोई भी केस अगर पेंडिंग हो जाती है तो वो न्यायपालिका के द्वारा उसे सुधारा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। भारतीय संविधान में अनुसूचित भाषाओं की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 22। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन का। नेपाल में सन 2006 में अप्रैल माह में आंदोलन का कारण, यानी कि क्वेश्चन है सुनिएगा कि नेपाल में सन 2006 ईस्वी में अप्रैल माह में आंदोलन होने के क्या कारण थे। इसका सही कारण था लोकतंत्र स्थापित करना। क्या स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना। अब नेक्स्ट जो था एक उद्योगपति, यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक होता है, ठीक है, फैक्ट्री का क्या होता है, मालिक होता है। तो फैक्ट्री का जो मालिक होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विकासात्मक लक्ष्य क्या होता है। पहला है बेहतर मजदूरी, दूसरा अधिक बिजली प्राप्त करना, फसल का उचित मूल्य पाना, इनमें से सभी। तो एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य जो होता है, ध्यान रखिएगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कि फसल का उचित मूल्य पाना। ठीक है, ये आपका लगभग या तो बोल सकते हैं कि ये जो टॉपिक है आपका, ये ध्यान रखिएगा, एक विकासात्मक लक्ष्य तो उचित मूल्य पाना। ठीक है,
लेकिन इसका राइट अगर आंसर देखा जाए तो हो जाएगा बेहतर मजदूरी करना। ठीक है, क्या करना? बेहतर मजदूरी करना। इसमें अब कन्फ्यूज़न है कि फसल का उचित मूल्य पाना या फिर बेहतर मजदूरी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नंबर। कौन सा? ये नंबर हो जाएगा बेहतर मजदूरी पाना। ठीक है, अब नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं कि किसी भी देश में विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किया जाता है। यानी कि किसी भी देश का विकास कैसे मापा जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत आय, साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से सभी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब 34 क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राकृतिक उत्पाद को विनिमय का माध्यम में उपयोगी माध्यमों में से वस्तुओं को बदलना किस क्षेत्र में आता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय क्षेत्रक। कौन सा क्षेत्रक? द्वितीय क्षेत्रक। अब नेक्स्ट जो है वो 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर को ध्यान से देखिएगा कि मृदा निर्माण में क्या कार्य है? ठीक है, मृदा निर्माण, लेकिन ये मृदा लिख दिया, लेकिन ऑब्वियसली ये जो होगा मुद्रा। ठीक है, क्या होगा? मुद्रा। कि मुद्रा के निम्नलिखित कार्य क्या है? तो ये है विनिमय का भुगतान का माध्यम, मूल्य का मापक या विश्लेषित भुगतान का मान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन। तो 30 नंबर क्वेश्चन है आय और उपयोग के अंतर के बीच कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये बचत। बचत जो है आय मतलब कमाना, उपयोग मतलब खर्च करना, उसके बीच में जो होता है उसे बचत के नाम से जाना जाता है। अब है 38 नंबर क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख कार्य क्या है? विश्व व्यापार को बढ़ावा देना, विदेश निवेश उदारीकरण, विश्व संबंधी व्यापार के नियमों को बनाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संगठन, ध्यान रखिएगा, वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादक का मानक तय करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ISO। ISO यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं ISO है क्या? ISO है क्या? अब इसमें ISO, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ISO आपका ISO जो होता है, ठीक है, ये जो है वो देख लीजिएगा, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब है 40 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन में है कि शब्द, यानी कि शब्द नहीं है, वस्तु है। यहाँ क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया कि वस्तु खरीदते समय कौन सा निशान देखना चाहिए। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एगमार्क। क्या हो जाएगा? एगमार्क। एगमार्क यानी कि चिन्ह जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि वैश्वीकरण से दो देशों के बीच निम्नलिखित क्या होती है? माल की सेवाएं, तकनीक, निवेश का मतलब होता है खर्च होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये आपका थर्ड सेट का क्वेश्चन था। बाकी यदि किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार से डाउट है तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, और कमेंट करके हमें बताएं कि किस चीज़ में आपको डाउट है, ताकि हम उसको क्या कर सकें, क्लियर कर सकें। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।